ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचिए, क्योंकि ज़माना बड़ा अजीब है। जो नाकामयाब लोग होते हैं वो हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं उनसे हमेशा जलते हैं। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। एक टाइम था, एक बहुत ही सर्दियों का टाइम था, तो एक राजा ने अपने दरबार को अपने फील्ड में, अपने मैदान में ही बिछा लिया। वहाँ पे सारे लोग आए, उनके राजा के मंत्री थे, उससे प्रजाजन थे, और बहुत सारे जो उनके फैमिली के बंदे थे, सब राजा के सारे फैमिली से रिलेटेड सारे लोग वहाँ पे थे। तो पेशी चलने लगी, लोग आने लगे, अपने अपने फरियाद रखने लगे। इस तरीके से काफ़ी देर तक चलता रहा। धूप हो रही थी बहुत तेज़, सर्दियों का टाइम था, काफ़ी अच्छा मौसम था। उसके बाद इसी तरीके से जब चल रहा था तो एक आदमी उस भीड़ से निकला, और भीड़ से आके उसने बोला भीड़ के अंदर से कि मुझे राजा जी से मिलना है, मुझे कुछ काम है महाराजा से, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं उनसे परख लेना चाहता हूँ। तो उसके राजा के पास इस चीज़ को पहुँचाया गया कि इस तरीके से एक आदमी आया है और इस तरीके से पूछ रहा है कि राजा से मिलना है हमें। तो फिर उस राजा ने फिर उनको इजाज़त दी कि बुला के लेके आओ। जैसे ही वो व्यक्ति राजा के सामने आया, राजा से बोला कि राजा जी, मेरे पास ऐसी दो चीज़ है जो सेम एक जैसी लगती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर उसमें से एक असली है और एक नकली है। आपको बस उसको पता करना है। आपके प्रजा में जितने भी, आपके जो राज दरबार में जितने भी गुणी लोग हैं, उनको उससे पता करना है कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। राजा ने कहा कि इसमें क्या बात है। तो उसने फिर से एक शर्त और रखी कि अगर आप में के प्रजा में से कोई भी नहीं बता पाया, आपके दरबार में से कोई भी नहीं बता पाया कि ये असली कौन सा है, नकली कौन सा है, तो जितनी कीमत उस हीरे की है, उस सामान की है, उतना ही पैसा, उतना ही धन आपको मुझे देना पड़ेगा। तो राजा इस चीज़ में विचार सोचने लगा, क्योंकि उसने कहा कि इसी तरीके से आज तक कोई भी नहीं पता कर पाया और मैं जीतता आ रहा हूँ। राजा विचार करने लगा, ठीक है। अब सभा बुलाई गई, रखा गया उस सामान को, उस हीरो को रखा गया, दोनों हीरो को सामने। और उसके बाद एक एक करके उनके प्रजाजन आते रहे, देखते रहे, नाकाम होते रहे। अब जो कुछ मंत्री लोग थे वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे कि अगर राजा हार गए, अगर हम नहीं पहचान पाए तो राजा की बेइज्जती हो जाएगी, हमारी किरकिरी हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी लोग नहीं आ रहे थे। अब राजा भी सोचे कि भैया शायद मेरी बेइज्जती होने वाली है, मेरा पूरा सम्मान चला जाएगा इस तरीके से। तो राजा सोच ही रहे थे कि एक भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति वहाँ से गुजरे। उन्होंने बोला, सीधा पहुँचे वहाँ पे, भीड़ में जाके पहुँचे और उनसे बोले, राजा से बोलो कि मैं एक बार आना चाहता हूँ। तो फिर राजा जी के सामने उस चीज़ को रखा गया। वो गए। राजा ने बोला कि यार, राजा ने सोचा कि यार कोई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो इस बूढ़े व्यक्ति को भी एक बार मौका दिया जाए। तो यही कह के वो बूढ़ा व्यक्ति गया और उस हीरो के पास गया, और उसने 1 मिनट में हीरा पहचान लिया कि असली कौन है और नकली कौन है। सब खुश, सब वाह करने लगे कि बूढ़े व्यक्ति, कोई भी नहीं कर पाया, इतने समझदार व्यक्ति, पर बूढ़ा व्यक्ति एकदम से पहचान गया। तो सब प्रजा खुश, सब लोग खुश। फिर राजा के मन में खटकने लगा कि यार कोई नहीं पहचान पाया, ये व्यक्ति कैसे पहचान पाया। उसने बाबा को बुलाया, बूढ़े व्यक्ति को पूछा, बाबा आप मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे। उसने बोला कि बेटा बहुत सिंपल था कि मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि जो हीरा था, देखो धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, कांच हमेशा धूप में गर्म हो जाता है और हीरा हमेशा शांत रहता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपको बनना है तो हीरा बने, कांच ना बने। क्योंकि आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आपके बहुत जल्दी आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता होगा। कभी बहुत सारी नेचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है कि गुस्सा आने पर आपके धीरे धीरे आपके दोस्त आपके अपने आप से दूर होते जाते हैं। आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो गया। इसलिए कभी भी आप गुस्सा ना करें किसी भी चीज़ पे। कोई भी चीज़ें अगर बनना है तो आपको हीरा बनना है। मैं आशा करता हूँ एक छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छा मैसेज देती है। हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी आपके लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।